हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है उपभोक्ता संतुलन। ये एक बहुत ही माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है एवं ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि इसमें हम लोग जो अध्ययन करेंगे वह हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में भी इसका एहसास करते हैं और इसे हम होते हुए देखते हैं। सबसे पहले उपभोक्ता संतुलन की विशेषताएं या उपभोक्ता संतुलन के बारे में हम लोग कुछ पहले जान लें। इससे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि उपभोक्ता कौन है, किसे उपभोक्ता कहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति उपभोक्ता है क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की कुछ ना कुछ तो उसकी आवश्यकता होती ही है और उन आवश्यकताओं की संतुष्टि के कारण वह वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है या एवं उसका प्रयोग करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। तो हर एक व्यक्ति जो गृहस्थ है, सामान्यतः गृहस्थ है, ना कि साधु सन्यासी, वह अगर उनकी आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं को वो पूरा करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए वह व्यक्ति क्या करता है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रयोग करता है, जिसकी उपयोगिता का वह उपभोग करता है और अपनी संतुष्टि को प्राप्त करता है। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि उपभोक्ता हमेशा एक समान संतुष्टि नहीं प्राप्त करता, जबकि वह अपनी उपभोग की हुई इकाइयों से हमेशा यह उसका लक्ष्य होता है कि उपभोग की हुई इकाई ऐसी हो जिससे वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करे। अधिकतम की जो सीमा होती है वह उपभोक्ता स्वयं तय करते हैं अपने स्तर के अनुसार से, क्योंकि वह विभिन्न स्तरों के बीच में वह तुलना करते हैं और उसको ध्यान में रख के वह उपभोक्ता क्या करता है, संतुष्टि को प्राप्त करता है। एक उपभोक्ता इस प्रकार अपनी सीमित साधनों के उपयोग के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। यह भी हमें पता है कि उपभोक्ता की आवश्यकताएं अनंत है एवं संतुष्ट होने के साधन, उसे संतुष्ट करने के साधन सीमित हैं। तो वो अपनी सीमित आय के माध्यम से या सीमित साधनों के माध्यम से वह अपनी असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि करना चाहता है। इसमें हमें यह जानना जरूरी है कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने उपभोक्ता को विभिन्न तरीके से उसको परिभाषित किया है, समझाया है एवं उनके अलग अलग विचारधाराएं भी हैं। लेकिन सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर मार्शल ने इसकी व्याख्या की है। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर मार्शल ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि उपभोक्ता जो है वस्तुओं की उपयोगिता का प्रयोग करता है। उपभोक्ता वस्तुओं को दो रूप में उपभोग करता है एवं उसकी उपयोगिता का प्रयोग करता है, जिसका विश्लेषण उसने कहा है और इस संबंध में उन्होंने दो विचारधाराएं दी हैं। सबसे पहली विचारधारा जो है वो है उपयोगिता विश्लेषण, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यूटिलिटी एनालिसिस, और जो दूसरी विचारधारा है वो है तटस्था वक्र विश्लेषण या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। उपभोक्ता अपने इन्हीं विचारधारा के अनुसार से वस्तुओं का उपभोग करके संतुष्टि प्राप्त करता है। उपयोगिता विश्लेषण की विचारधारा को अगर हम लोग आगे समझे या उसको आगे पढ़े तो वहाँ ये स्पष्ट है कि व्यक्ति अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं का उपभोग करता है और उससे संतुष्टि प्राप्त करता है। यह जो उपयोगिता होती है यह 3 प्रकार की होती है, जिसे उन्होंने आगे व्याख्या की है, जिसमें से पहली उपयोगिता होती है, उसके बाद कुल उपयोगिता होती है और सीमांत उपयोगिता होती है। और उपभोक्ता जब भी
किसी वस्तु का उपभोग करता है तो उसके प्रत्येक इकाई से उपयोगिता क्या ह्रासमान जो है सीमांत उपयोगिता प्राप्त करता है। उपयोगिता की परिभाषा। जब किसी वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करता है मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए, तो वह यह अवश्य देखता है कि उस वस्तु में उस मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है या नहीं है। इसी वस्तुओं में यही क्षमता को हम उपयोगिता कहते हैं। वस्तु और सेवाओं में यही उपयोगिता को संतुष्ट करने की क्षमता को हम उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को हम उपयोगिता कहते हैं। आवश्यकताओं की संतुष्टि जो होती है उसका संबंध लाभदायकता से नहीं होता है, अपितु इसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं से होता है। व्यक्ति जब किसी वस्तु का उपयोग करता है तो उस उपयोग से, उस उपभोग से उसे संतुष्टि प्राप्त होती है और व्यक्ति जो है उस संतुष्टि वो चेष्टा यह करता है कि वस्तुओं की कीमत जितनी कीमत वो उस वस्तु की इकाई के लिए चुका रहा है उसकी उपयोगिता जो है उस कीमत से अधिक उसको प्राप्त हो। एक वस्तु के उपभोग करने से उपभोक्ता को कुछ न कुछ संतुष्टि तो अवश्य प्राप्त होती है, लेकिन वह हमेशा यह चाहता है, उसकी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति यह होती है कि जो वस्तु का भी वो उपभोग कर रहा है उसकी प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता, उससे वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता उसके इकाई पर खर्च होने वाली आवश्यक कीमत से अधिक हो। उपयोगिता एक विषयगत स्थिति है, एक विषयगत चीज़ है एवं इसका अनुभव भी हम आगे कर सकते हैं और यह किसी वस्तु की संतुष्टि का गुण को बताता है। किसी वस्तु की उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर भी निर्भर करती है। मतलब यदि किसी व्यक्ति की आवश्यकता की तीव्रता बहुत अधिक हो तो उस व्यक्ति को उस वस्तु से अधिक उपयोगिता मिलेगी बनिस्बत अगले व्यक्ति से जिसकी उस वस्तु के प्रति आवश्यकता की तीव्रता कम है। उपयोगिता की कुछ विशेषताएं होती हैं जिसे हम निम्नलिखित रूप में कह सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहला, उपयोगिता जो होती है एक मनोवैज्ञानिक परिकल्पना होती है, एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना होती है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा होती है और ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, उपभोक्ताओं की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है, किसी परिस्थिति पर नहीं निर्भर करता है, बल्कि वह सब्जेक्टिव, अभी हमने बोला कि यह सब्जेक्टिव है, यह विषयगत है, मतलब विषय कौन है, यहाँ उपभोक्ता है, तो उसके वो मानसिकता के पर निर्भर करता है कि उसको उस वस्तु से कितनी उपयोगिता मिल रही है। उस एक ही वस्तु से दो व्यक्ति को अलग अलग उपयोगिता मिल सकती है। दूसरी है परिवर्तनशीलता। उपयोगिता परिवर्तनशील होता है और यह व्यक्ति, स्थान, समय, परिस्थिति एवं विभिन्न अन्य कारणों से परिवर्तित होता रहता है और यह कभी स्थिर नहीं रहता। जैसे जाड़े के वक्त गर्म कपड़े की आवश्यकता अधिक होती है, इसीलिए उसकी उपयोगिता व्यक्ति के लिए अधिक होती है, लेकिन वही गर्म कपड़े की उपयोगिता गर्मी के वक्त नहीं होती, इसीलिए उस आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए गर्मी में उस जाड़े के कपड़े की उपयोगिता नहीं होती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण जो इसकी विशेषता है वो है उपयोगिता एवं लाभदायकता में अंतर। उपयोगिता, जैसे कि हमने आगे भी कहा कि उपयोगिता एक मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के संबंध में है और इसका मानवीय कल्याण या लाभदायकता से कोई संबंध नहीं है। अतः यदि शराब पीने से मानवीय आवश्यकता संतुष्ट होती है तो उस शराब में उस उपभोक्ता के लिए उपयोगिता है, लेकिन वो शराब उस व्यक्ति के लिए लाभदायक तो नहीं है। फिर भी अगर हम उपयोगिता के संदर्भ में जाएंगे तो उपयोगी तो है, क्योंकि उससे उस व्यक्ति की आवश्यकता संतुष्टि होती है। इसका मतलब कि उपयोगिता जो है एथिकल वैल्यूज़ या नैतिकता का उपयोगिता के साथ कोई संबंध नहीं है।
वो कभी किसी को नहीं बताता कि यह वस्तु सही है और यह वस्तु गलत है। उपयोगिता सिर्फ यही बताता है कि इस वस्तु से मेरी आवश्यकता संतुष्ट हो सकती है, इसलिए ये वस्तु में मेरे लिए उपयोगिता है, और नहीं हो सकती है तो मेरे लिए नहीं है। उपयोगिता की तीव्रता जो होती है वह उसको तय करता है कि कितनी उपयोगी है। तो वस्तु में जो व्यक्ति विशेष है या उपभोक्ता है, उसमें उपभोक्ता की तीव्रता जो है वह तय करती है कि उस वस्तु के लिए उस उपभोक्ता को कितनी उपयोगिता उस वस्तु से उसको मिल रही है। अगर किसी व्यक्ति को की जो आवश्यकता है बहुत तीव्र है, अति तीव्र है, तो उस वस्तु से उसको उतनी ज़्यादा उपयोगिता मिलेगी। जैसे कि एक बीमार व्यक्ति को दवा से उपयोगिता प्राप्त होती है, एक बीमार व्यक्ति जो मरणासन है उसे कुछ विशिष्ट दवा से जो उपयोगिता मिलती है, एक स्वस्थ व्यक्ति को उस दवा से कोई उपयोगिता नहीं मिलती है। तो यहाँ पर जो मरणासन व्यक्ति है उसके लिए उस वस्तु की उपयोगिता, उस वस्तु के लिए जो उसकी उपयोगिता बहुत तीव्र है, क्योंकि उसकी आवश्यकता तीव्र है, इसीलिए उसको उतनी अधिक उपयोगिता उस वस्तु से मिलती है। इसी तरीके से उपयोगिता व्यक्तिपरक है। उपयोगिता एक सब्जेक्टिव चीज़ है, व्यक्तिपरक है। इसका अर्थ यह है कि उपयोगिता व्यक्तियों की मानसिकता पर निर्भर करता है। अतः एक ही वस्तु से अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग उपयोगिता मिलती है। एक ही वस्तु दो व्यक्ति अगर उपभोग करते हैं तो दोनों व्यक्ति को अलग अलग उपयोगिता प्राप्त होगी। उपयोगिता के भी प्रकार होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी इसकी चर्चा की। उपयोगिता की अवधारणा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है कुल उपयोगिता और दूसरी होती है सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता किसी विशेष वस्तु से उसकी विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाली जो संतुष्टि का कुल योग कुल उपयोगिता कहलाता है। मतलब अगर 10 इकाई है और प्रत्येक इकाई पहली, दूसरी, तीसरी से जो उसकी मिलने वाली उपयोगिता का अगर हम योग करेंगे, जोड़ेंगे, तो जो लास्ट में आएगा उसका योग जो आएगा वो होगी कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता जो है यह बताता है कि कुल इकाई का उपभोग करने से उस व्यक्ति को कितनी उपयोगिता मिली है। ये क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक परिस्थिति है, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक परिस्थिति है, इसीलिए ये वस्तु की इकाइयों की संख्या व्यक्ति के ऊपर निर्भर करती है। और प्रत्येक इकाई से मिलने वाली उपयोगिता को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं, जिसे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।